डियर टेकरी सरकार, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 27 का पार्ट 1 सीखेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 26 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी शुरुआत से, वहां से मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरी पूरी वीडियो समझने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। अध्याय 4 चल रहा है, प्रश्नावली 4.2 है। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण है। आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन सीखेंगे, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। 2 क्वेश्चन आज की वीडियो सीखेंगे। उसके बाद अपन को 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन नहीं करना, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी पेपर क्वेश्चन में नहीं आ सकते। तो आज की वीडियो में 3rd वाला 4th क्वेश्चन सिखाने के बाद अपनी 4.2 क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान से हम 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3rd वाला और 4th वाला। देखिए, आपसे क्वेश्चन के वाला ध्यान समझना। अब डियर स्टूडेंट, ध्यान से ये देखना, जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं ना, उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, 2 बार मानना पड़ता है। तो पहले वाले को हमेशा x माना जाता है, पहले वाले को हमेशा x मानते हैं। दूसरे वाले को जो प्रश्न में दे रखा है ना, उसके कारण दूसरे वाले को पर मानते हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न में आपसे क्या दे रखा है। तो प्रश्न में आपसे बोला है ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करना है? 2 संख्या ज्ञात करना है। तो एक संख्या मान लेंगे और दूसरी संख्या मान लेंगे, और जिनका योग कितना है? 27 है। योग मतलब क्या होता है? प्लस। और उनका गुणनफल कितना है? 182 है। गुणनफल मतलब क्या होता है? इंटू होता है। आपसे 2 संख्या निकालने को बोला है। कितनी संख्या? 2 संख्या। एक मान लेंगे पहली संख्या, दूसरी मान लेंगे दूसरी संख्या। तो लिखते हैं माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली का मान लेंगे x, और दूसरी संख्या बराबर। अब ध्यान से देखना, मैं दूसरी संख्या अपन कैसे मानेंगे। देखो, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 2 संख्या ज्ञात करना है। आपको संख्या पता है क्या? नहीं पता। जिनका योग क्या है? 27 है। देखो, यहां तक देखना पहले टोटल। देखो, आपसे क्या बोला है? ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो? 27 हो। कितनी संख्या ज्ञात करना है? 2 संख्या ज्ञात करना है। उनका योग कितना हो? 27 हो। 2 संख्या देखो, मान चलो मैं पहली संख्या x लिखी, दूसरी संख्या मैंने कौन लिखी? x लिखी। 2 संख्या है, पहली संख्या भी मैंने x लिखी, दूसरी संख्या भी मैंने x लिखी। उनका योग मतलब क्या होता है? प्लस होता है। कौन लगाया है? प्लस। संख्या कौन दे रखी है? 27। कौन दे रखा है? 27। इसको चलो अभी भूल जाओ, समझने के लिए इसको भूल जाओ। आपसे क्या बोला था? आपको 2 संख्या निकालनी है, पहली और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो मैंने क्या करा? ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 2 संख्या पता है क्या? नहीं पता। तो पहली मैंने x मानी, दूसरी मैंने x मानी, जिनका योग मतलब क्या होता है? प्लस होता है। और संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 27। कितनी दिखाई दे रही है? 27। और आपको 2 संख्या निकालना है। देखो, x का कौन है? x, बराबर का बराबर, 27 का 27। x अभी किस में दिखाई दे रहा है? प्लस में। तो प्लस वाला साइड किस में पहुंच जाता है? माइनस में पहुंच जाता है। तो अब क्या हो गया? ये आपके पास हो गई पहली संख्या, ये आपके पास हो गई दूसरी संख्या। आपसे ये बोला था 2 संख्या ज्ञात करना था, 2 संख्या लिखी थी। योग मतलब प्लस होता है, संख्या 27 थी, तो x प्लस वाला कम पहुंच गया? माइनस में पहुंच गया। तो पहली संख्या कौन हो गई? x हो गई। और दूसरी संख्या आपके पास कौन होगा? 27 माइनस का x हो गई। तो पहली संख्या आप कौन लिख दोगे? x लिख दोगे। और दूसरी संख्या आप कौन लिख दोगे? 27 माइनस का x लिख दोगे। तो आपके पास दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या भी आ गई और दूसरी संख्या भी आपके पास आ गई। अब आप क्या करोगे? समीकरण बनाओगे। क्या बनाओगे? समीकरण। उससे पहले आप लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखना कैसे करोगे आगे आप। अब आप समीकरण कैसे बनाओ ये भी ध्यान से देखना। आपसे बोला था 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। जो 2 संख्या है ना, उनका गुणनफल कितना दे रखा है अपन को? 182। जो 2 संख्या है ना, उनका गुणनफल कितना है? 182। 2 संख्या आपके पास कौन कौन आई?
पहली संख्या कौन है, x है। दूसरी संख्या कौन है, 27 माइनस का x है। दूसरी क्या है, 27 माइनस का x है। उनका क्या है, गुणनफल है। क्या उनका गुणनफल है। और संख्या कितनी बोली अपन से, 182 बोली है। यही बोला था, दो संख्या थी, एक संख्या अपन x मानी, दूसरी 27 माने x मानी, उनका गुणनफल है कितना, 182 है। अब ये बनाना पड़ेगा अपन को द्विघात समीकरण। यहां से बनाएंगे अपन द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बनाओगे जब भी उसके आप क्या कर सकते हो, गुणनखंड आप कर सकते हो। तो इसका x का गुणा कर दो, अंदर कोष्ठक खोलोगे, x इंटू 27 में करोगे, x इंटू 27 कितना होता है, 27x होता है, माइनस का माइनस, x का इंटू किस में करोगे, x में करोगे। तो अब जानते हो कि x इंटू एक्स क्या होता है, हमेशा x स्क्वायर होता है। बराबर कौन चल रहा है, 182 चल रहा है। अब 182 प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। ये सेम टू सेम लिख रहा है अगली लाइन में अपन, 27x माइनस का x स्क्वायर, 27x माइनस का x स्क्वायर। अब जी इसका किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का। तो 182 प्लस का है, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और बराबर कुछ संख्या ने कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। द्विघात समीकरण पहले कौन आता है, स्क्वायर वाला, फिर कौन आता है, x वाला, फिर कौन आता है, संख्या बराबर में कौन आता है, 0। पहले कौन आएगा, स्क्वायर वाला, माइनस का x स्क्वायर, फिर कौन आएगा, x वाला, आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का 27x, लास्ट में कौन आती है, संख्या, माइनस का 182, बराबर कौन चल रहा है, 0। तो आपने द्विघात समीकरण को जमा लिया, पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला, लास्ट में संख्या वाला, बराबर में 0। अब आप क्या करते हो, आपको पता है द्विघात समीकरण स्टार्टिंग वाला x स्क्वायर हमेशा किसका, प्लस का होना चाहिए। हमेशा x स्क्वायर किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो भी माइनस का है तो माइनस को हटाना पड़ेगा, प्लस का लाना पड़ेगा। तो आगे जब भी माइनस होना हमेशा माइनस से गुणा कर दो। आगे कभी माइनस होना माइनस से गुणा कर दोगे, इससे माइनस वाला बन जाता है प्लस, प्लस वाला बन जाता है माइनस। दोनों पक्षों में करोगे, दोनों पक्षों में क्या करोगे, बराबर के पहले होता है पहला वाला पक्ष, बराबर के बाद होता है दूसरा वाला पक्ष। तो अब लाइन लिखोगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर। देखो अब यहां डायरेक्ट लिखते हैं, दिखाते नहीं माइनस से हमने गुणा करा है। तो देखो माइनस वाला कौन बन जाएगा, प्लस में, प्लस वाला कौन बन जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला कौन बन जाएगा, प्लस में, बराबर आपके पास कौन आ जाएगा, 0। ये आपके पास आ गई है द्विघात समीकरण। अब इसके आसानी से गुणनखंड विधि आप कर सकते हो, जो आपने 4.1 के 5वें क्वेश्चन में आपने सीखे थे। इसके आप कर लो, क्या कर लो, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा। पहले साइड में लिख दो गुणनखंड विधि के द्वारा। किसके द्वारा करना है, गुणनखंड विधि से। यहां लिख दो गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। अब देखो कैसे करेंगे गुणनखंड अपन, देखो ध्यान से। गुणनखंड में आपको सिखाया था, सबसे पहले दो संख्या चाहिए होती है अपन को, ऐसी दो संख्या चाहिए होती है जिससे गुणा करने पर 182 बन जाए, माइनस करने 27x बन जाए। सर कैसे बनेगा, ध्यान से आप देखो हमेशा सबसे पहले आप संख्या होना जरूरी है। जी 182 है, माइनस का 27x है, आगे कोई संख्या ना हो, कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। अब गुणनखंड विधि करते क्या, हमेशा सबसे पहले आगे का इंटू पीछे करते हैं, जो संख्या आती है वो लिखते हैं, फिर बीच वाली संख्या देखते हैं, फिर उन्हीं दोनों संख्या से अपन को दो संख्या अपन को लाना होता है। देखो सबसे पहले आगे का इंटू पीछे करते हैं, एक का इंटू इसमें करते हैं 182 में करेंगे, किसका है, प्लस का है, आगे ही प्लस, ये भी प्लस है, तो इंटू करने प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। एक का इंटू प्लस 182 में करते हैं, तो एक का इंटू प्लस 182 में करते हैं, कितना आएगा, वही प्लस का 182 आ जाएगा। अब देखो, अब देखते हैं बीच में संख्या, तो बीच में कौन दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का 27, बीच में कौन दिखाई दे रहा है, माइनस का 27, तो हमने कौन लिख दिया, माइनस का 27। अब आपने इंटू करा था, यहां माइनस है, क्या करते हैं, आगे का इंटू पीछे करते हैं, एक का इंटू प्लस 182 में करा, तो इंटू करने प्लस का 182 है, इंटू करने पे फिर बीच में संख्या कौन, माइनस 27, बीच में कौन, माइनस का 27। अब आपको ऐसी दो संख्या चाहिए सर कि हमारा इंटू करने प्लस का 182 आ जाए और माइनस करने में 27 आ जाए। ऐसी दो संख्या चाहिए, इंटू करने प्लस का 182 है, माइनस का 27 आ जाए।
तो मैंने आपको ये सिखाया था, जो बड़ी संख्या होती है उसके कर लो अभाज्य गुणनखंड। बड़ी संख्या कौन है? 182। 182 कर लो अभाज्य गुणनखंड। पहले किससे काटोगे? 2 से। 2 9 18, 2 एकम 2। अब किस 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, कितना बचा? 2। 2 और 21, तो 7 या 21 और 13 एकम 13। अब क्या होगा? 2 7 13 से ऐसी संख्या लाना है कि इंटू करने प्लस का 182 बन जाए, माइनस करने 27 बन जाए। और आप सभी को पता होगा इनके पीछे कुछ ना क्या मानते हैं? इंटू मानते हैं। क्या मानते हैं? इंटू मानते हैं। अब मुझे एक बार बताओ 27 कैसे आएगा? सर 27 हमारा ऐसे आ सकता है कि हम 2 का इंटू 7 में कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 2 इंटू 7 14, 14 ऊपर 14 नीचे, और एक आपके पास कौन बचा? 13 बचा। कौन बचा? 13। तो 13 ऊपर और 13 नीचे, 13 ऊपर 13 नीचे। एक बार कौन करना है आपको? इंटू करना है। कौन करना है? इंटू करना है। अब आपको देखो आपने क्या करा? गुणनखंड कर लिया भाज्य। संख्या कौन कौन आई? 2 इंटू 7, एक बार आपने मिलकर 14 ऊपर लिखा, 14 नीचे लिखा। एक बार 13 आया, 13 ऊपर लिखा, 13 नीचे लिखा। अब वो प्रूव करना है कि इंटू करने प्लस का 182 लाना है, माइनस करने 27 लाना है। अब मुझे एक बार बताओ कि माइनस करने 27 कैसे आ सकता है? सर माइनस करने 27 कैसे आ सकता है? कौन प्लस लें कौन माइनस लें जिससे माइनस का 27 आ जाए? सर माइनस 27 जब भी आ सकता है, दोनों चिन्ह माइनस के ले लेंगे हम, दोनों चिन्ह इसके ले लेंगे माइनस के। सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि इंटू करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इंटू करने पर क्या होता है डियर स्टूडेंट? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। वो 14 का इंटू 13 में करते हैं, 14 इंटू 13 कितना होता है? 182 होता है। और ये माइनस माइनस होता प्लस है, पर चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। 14 और 13 कितना होता है? 27 होता है। सर हमें इंटू करने प्लस का 182 चाहिए था, तो सर हमारा इंटू करने प्लस का 182 आया। हमें माइनस करने 27 चाहिए था, सर हमारा माइनस करने 27 आ गया। वो दो संख्या हमारे पास कौन कौन आई हैं? माइनस का 14 आया, माइनस का 13 आया है। तो -14 -13 दो संख्या में मिल गई। दो संख्या कहाँ लिख दोगे आप? बीच में लिख दोगे। कैसे करोगे? ध्यान से देखिए। ये पूरा रब वर्ग में आप नोट कर सकते हो। रब वर्ग में पूरा नोट कहां से कर सकते हो? जे बी रब वर्ग के, ए बी रब वर्ग के, ए बी रब वर्ग के। आपको इतना पहचानना था कि दो संख्या कैसे लाएं। दो संख्या हम ला चुके, माइनस का 13 और माइनस का 14। ये आपको नहीं लिखना है, इतना भी नहीं लिखना, आपको इतना भी नहीं लिखना है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट क्या लिखा जाता है? सेम। फर्स्ट कौन है? x²। लास्ट कौन है? प्लस का 182 और बराबर कौन चल रहा है आपके पास? 0। आपके पास चर राशि कौन दिखाई दे रही है? x। कौन दिखाई दे रहा है? x। तो x के साथ लिखोगे। दो संख्या कौन कौन आई? -14 और माइनस का 13। -14 माइनस का 13, तब लिख दो माइनस का 14x और माइनस का 13x। अब आप क्या करोगे? शुरू के दो में से लोगे कॉमन और बाद के दो में से लोगे कॉमन। अब कॉमन कैसे लोगे? ध्यान से देखना। कॉमन में जो कम होता है वो लिया जाता है कॉमन। देखो यह x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, तो x की घात 1 कम होता है, x की घात 2 कम होता है। सर x की घात 1 कम होता है, कौन कॉमन ले लोगे? x कॉमन ले लोगे। अब आप क्या करोगे? x का भाग x की घात 2 में भी दोगे और x का -14x में भी दोगे। जब आप सिंगल x का डबल x में भाग देते हो, सिंगल x का डबल x में भाग देते हो, एक x से एक x क्या हो जाएगा? कैंसिल। कौन बचेगा? सिंगल x। माइनस का माइनस। अब आप x का भाग 14x में देते हो, x का भाग 14x में देते हो, तो x से x क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचा? 14। माइनस का माइनस। अब 13x प्लस का 182 है, तो 13 कम होता है कि 182 कम होता है? अंदाज में देख के तक बोल देगा कि सर 13 और 182 में कौन कम होता है? 13 कम होता है। अब आप -13 का भाग इसमें दोगे और -13 का भाग आप इसमें दोगे, तो -13 का भाग -13x में देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल। कौन बचा? x बचा। कौन बचा अपने पास? x बचा। आगे देखो अब -13 का भाग आप प्लस 182 में देते हो, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब 13 का भाग 182 में दोगे, तो 13 का भाग 182 में दोगे, तो 13 के पाड़े में 182 कितनी बार में आता है? 14 बार में आता है। अब 13 का भाग 182 में दे सकते हो, कितना आएगा? 14 ही आएगा। बराबर कौन चल रहा है आपके पास? 0 चल रहा है। अब क्या होता है? हमेशा कोष्टक दोनों संख्या सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं आएंगे तो अब हमेशा गलत होगा, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर गलत नहीं होगा। दोनों सेम आएंगे तो ही आपका आंसर सही होगा। x -14 कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार लिख दो? 1 बार। अब लिखते हैं कोष्टक के बाहर, तो कोष्टक के बाहर कौन दिखा दे रहा है आपको? x - का 13, x - का 13
और बराबर कौन चल रहा है आपके पास, 0। कौन चल रहा है, 0। अब आपको पता होगा 0 में ले जाते हैं, तो अपन क्या कर रहे थे, 4.2 के स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन थे, वहां मूल ज्ञात कर रहे थे, तो कुछ मूल की अपन लाइन लिख रहे थे। इस प्रश्न में कहीं मूल ज्ञात करने को बोला है क्या, नहीं बोला है। तो अब डायरेक्ट क्या करोगे, पहले वाले के साथ कोष्टक के साथ 0 और दूसरे वाले कोष्टक के साथ भी 0। इसका मतलब है x माइनस 14 बराबर कौन लिख दोगे आप, 0। और x माइनस 13 बराबर कौन लिख दोगे आप, 0। x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। चूंकि x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, x का मान निकालना है, x बराबर 0 का मतलब होता है क्या, नहीं। 14 किस में है, माइनस में, किस में आ जाएगा, प्लस में। x बराबर 0 का मतलब होता है क्या, नहीं। 13 किस में है, माइनस में, किस में आ जाएगा, प्लस में। अब आपके देखो 14 भी आंसर प्लस में है और 13 भी आंसर प्लस में है। अब जो आपने शुरू में x माना था, तो आपको x का आंसर 2 ही बार रखना पड़ेगा। 2 बार क्यों रखना पड़ेगा, तो दोनों आंसर किसके हैं, प्लस के हैं। अगर मान चलो एक आंसर माइनस का होता ना, तो केवल किसका, 13 प्लस वाला रखते हैं। कभी भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं ना, उसमें माइनस का कभी नहीं रखा जाता। यह आंसर दोनों प्लस के आ गए, तो x शुरुआत माना था, यहां 2 बार आंसर रखना पड़ेगा, तो अपन 2 बार रखते हैं। पहले कौन रखेंगे, 14, फिर बाद में कौन रखोगे, 13। पहले कौन रख रहा है, 14, तो लिखते हैं x बराबर 14 रखने पर या लेने पर, रखने पर रख दो। x बराबर 14 रखने पर, x बराबर 14 रखने पर, तो आपने क्या माना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखोगे आप। अतः पहली संख्या बराबर और दूसरी संख्या देखो पहली संख्या आपने क्या माना था, x माना था। पहली संख्या क्या माना था आपने, x। दूसरी संख्या का माना था आपने 27 माइनस का x। तो अब x के मान रख दोगे। पहली संख्या कौन रख रहा है, 14 रख रहा है, x कौन हैगा, 14। दूसरी संख्या आपने माना 27 माइनस x, क्या माना, 27 माइनस का x। तो यहां x है, तो आपको एक बार x लिखना पड़ेगा। देखो जब सिंगल x होता है ना, सिंगल x नहीं लिखते, जब 2 संख्या होती है तो x को लिखा जाता है। इससे आप डायरेक्ट मान रख पा रहे हो। 27 माइनस x का मान कौन था, 14, x ये 14। 27 माइनस 14 कितना होता है, 13 होता है। तो आपने अभी करा क्या, आपने प्लस वाला 14 यहां रखा। अब इसी प्रकार आप x ये कौन रखोगे, अब 13 रखोगे, तो दोनों आंसर प्लस के आए थे। पहले x ये 14 रखा, अब आप x ये के 13 रखोगे। लिखोगे x बराबर 13 रखने पर या लेने पर, x बराबर 13 रखने पर, वही सेम पहली संख्या और दूसरी संख्या। अतः पहली संख्या बराबर और दूसरी संख्या बराबर। तो आपने पहली संख्या कौन मानी थी, आप दूसरी संख्या आपने कौन मानी थी, 27 माइनस x माना था। आपको याद होगा पहली संख्या x से, दूसरी संख्या 27 माइनस का x से। अब आप x ये कौन रख रहे हो, 13, x ये कौन आ जाएगा, 13। दूसरी संख्या कौन थी, 27 माइनस का x था, 27 माइनस का माइनस, x का मान कौन है, 13, x ये गए 13, 27 माइनस 13। तो आपके पास देखो दोनों आंसर 13 14 आए। यहां भी 14 और 13 आंसर आया और यहां भी 13 और 14 आंसर आया। तो लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, अतः ऐसी 2 संख्या 13 और 14 हैं। अतः ऐसी 2 संख्याएं 13 और 14 हैं, 13 और 14 हैं। इस प्रकार अपना दोनों आंसर आएगा 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो प्रश्न 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखो ध्यान से, वाला भी हो जाएगा, वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी वीडियो में, लंबी वीडियो बन जाएगी। पर माना कि ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे अपन। क्यों, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। एक तो 20 मिनट की वीडियो बनी गई, अब इसी क्वेश्चन जैसे 20 मिनट लाएंगे तो 40 मिनट की वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको नाइट में डाल दूंगा वीडियो, प्रश्न नंबर 4। थैंक यू।